साइंस के कुछ कमाल के ट्रिक्स जिन्हें देखकर आप भी कहेंगी क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप लोगों को दिखाया जा रहा है लंग्स का प्रोजेक्ट, रिस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से कार्य करता है और ये इसकी वर्किंग क्या कहते हैं। ये बच्चे बताएंगे कि इसकी वर्किंग क्या है और किस तरह से हमारा जो लंग्स होता है वो कार्य करता है। ठीक समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? चलिए वर्किंग बताओ, इसकी वर्किंग क्या होती है। मेरा नाम सरिता सरोज है। क्या कहते हैं, जो बताने वाले हैं कि लंग्स की वर्किंग क्या है। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने का अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है। यह प्राणियों को एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े की दीवार पर असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण संजी होता है। यह वक्ष गुहा में स्थित होता है। इससे रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक फेफड़ों में एक फुफ्फुसी धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है। फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण होता है। रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण में प्राण वायु लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना है। गैसों का यह विनिमय असंख्य छोटे छोटे पतली दीवारों वाली वायु पुटिकाओं जिन्हें अल्वियोली कहा जाता है यह शुद्ध रक्त फुफ्फुसी सिरा द्वारा हृदय में पहुंचाता है, जहां से यह फिर से शरीर के विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। थैंक यू। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को। देखिए ये पूरी वर्किंग की किस तरह से क्या कहते हैं वर्क होता है। अब यहाँ पे वर्किंग समझाई जाएगी कि जो हमारा लंग्स होता है वो किस तरह से वर्क करता है। ठीक, अरे कहना क्या चाहते हो? लंग्स की वर्किंग दिखाओ। देखिए जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, सांस लेने को क्या कहते हैं इनहेल कहा जाता है और सांस छोड़ना को एक्सहेल। अगर सांस छोड़ते हैं तो एक्सहेल और लेते हैं तो इनहेल कहा जाता है। अब देखिए इसकी वर्किंग क्या कहते हैं, देखेंगे अगर हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है वो किस तरह से फूलता है और किस तरह से पचकता है। ठीक, चलो देखो वर्किंग दिखाओ इन लोगों को। सब लोग वर्किंग देखेंगे ध्यान से। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सांस लिए, सांस लेने पे क्या हो रहा है, दोनों जो बलून्स हैं वो आपस में क्या हो रहा है, फूल रहे हैं और डाउन हो रहे हैं। वर्किंग दिख रही है सबको? आवाजें नहीं आ रही हैं। ऐसे वर्किंग देखोगे मौत को छू के टक से वापस आ सकता। देखिए इसकी वर्किंग क्या कहते हैं, थोड़ा सा कम दिख पा रही है क्योंकि यहाँ पे छोटा प्रोजेक्ट दिखाया गया है। अब बड़े के लिए हम लोग पंप का यूज करने चल रहे हैं, बड़े पंप का। ठीक, इसके यूज से पूरा देखेंगे। ठीक, इस पे रख लो, इस पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबको दिख रहा है? चलिए अब वर्किंग क्या कहते हैं देखते हैं। करो। अब दिखा? आराम से। ये देखिए, देख रहे हैं कि वर्किंग में किस तरह से दिख रहा है सबको वर्किंग। वर्किंग दिख रही है सबको? जो ह्यूमन होता है वो किस तरह से क्या कहते हैं सांस लेता है और वो किस तरह से छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है और ऑक्सीजन को लेता है। यहाँ पे जो आरबीसी होता है, आरबीसी का काम होता है कि जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन को मिला के पूरी बॉडी में पहुँचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करता है। ठीक, और डब्ल्यूबीसी जो होता है वो फंगी जंक्स वगैरह से लड़ने से मदद करता है। ठीक, चलिए एक बार और दिखा दो वर्किंग सबको। सब लोग बार क्लैपिंग कर देंगे तेजी से। देखिए हमारे बीच क्या कहते हैं अभी शुक्ला सर रहेंगे, वो आपको बताएंगे इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। उसको ओके कर दो। इधर आवाज नहीं। अभी आप लोगों ने ये प्रैक्टिकल देखा जो है फेफड़े का। प्रकृति ने हमें दो फेफड़े दिए हैं। श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख अंग फेफड़ा है। हमारे शरीर में बहुत सारे अंग तंत्र हैं, उसमें एक श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र का सबसे प्रमुख भाग जो है फेफड़ा है। फेफड़े को हिंदी में फुफ्फुस भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसी को लंग्स कहते हैं। इसका प्रमुख कार्य श्वसन क्रिया, श्वास को अंदर ले जाना और फिर पुनः श्वसन क्रिया के पश्चात O2 जो है ऑक्सीजन, O2 जो है ग्रहण की जाती है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है रिलीज की जाती है, निष्कासित की जाती है।
और इस फेफड़े के द्वारा जो वायु पहुंचती है हमारे शरीर में, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचती है। ऐसा नहीं है कि फेफड़े से, जैसा कि आपने चित्र में देखा अभी कि सांस, फेफड़ा अभी आपने देखा कि फूला और फूलने के बाद बंद हुआ। ऐसा नहीं है कि वहीं तक उसका मामला है। ये सारी चीज़ें क्या है, फेफड़े से यहाँ तक, एक एक सिरे तक, सिर पैर यानी पूरा, क्योंकि हमारा जो है नर्वस सिस्टम से जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन जो है संपूर्ण शरीर में प्रवेश करती है और ब्लड, और किसके माध्यम से जाती है? ब्लड के माध्यम से, रक्त के माध्यम से। रक्त में कौन इसका भूमिका निभाता है? आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, ये पूरे शरीर के भागों तक ऑक्सीजन यानी O2 के रूप में ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि O2 के रूप में ही हमारी ऑक्सीजन पर्यावरण में पाई जाती है। तो ये इसका प्रमुख कार्य है। कभी कभी क्या होता है, कुछ हम अपने फेफड़ों को कैसे सुरक्षित रखें। जब फेफड़े में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो बैक्टीरिया वहाँ पर प्रभाव डाल देते हैं और फेफड़े में छिद्र हो जाता है। इसकी वजह से टीबी, क्षय रोग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्षय रोग कहते हैं। टीबी हो जाता है क्योंकि फेफड़े श्वसन क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे गुब्बारे में छेद हो जाए या आपकी साइकिल की ट्यूब में कोई छेद हो जाए तो हवा जो है अच्छी तरह से उसमें नहीं रुक पाती है ना। उसी तरह से अगर फेफड़े में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो सही ढंग से श्वसन क्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। अगर आपके फेफड़े में इन्फेक्शन है तो हम कैसे जानें कि हमें टीबी है? तो इसके लिए सबसे पहले अगर हमें 2 हफ्ते से अधिक बलगम आ रहा है, कफ के साथ खून आ रहा है, इस तरह की समस्या आ रही हैं तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एक्सरे कराना चाहिए। एक्सरे में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर इसके लिए एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ हैं। अगर 6 महीने तक हम इसका कोर्स कर लें तो टीबी से निजात मिल सकती है। पहले क्या होता था कि टीबी से बहुत सारे लोग मर जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास बहुत, यहाँ तक कि हमें सरकारी हॉस्पिटल में निःशुल्क ये दवाइयाँ मिलती हैं। क्षय रोग के निदान के लिए निःशुल्क दवाइयाँ मिलती हैं। For you, even when there's nothing, you always make up something. You know I try to pray for you, even when we're touching, you always make a fuss. Okay, I'm pushing, don't test my patience. I'm trying to pace it. You kept me waiting. I try to pray for you. I try to pray for you. Try to pray for you. I try to pray for you, for you, for you. I try to pray for you, for you. I try to pray for you, मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है।